आज का पहला सवाल है कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र। इस चैप्टर को लिया गया है मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान। ठीक है, ये चैप्टर है। इसको से जितना भी प्रश्न बनता है जो बीपीएससी पूछा है उसको मैं बताने वाला हूँ। तो पहला सवाल है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं, सख्त मतलब कि हार्ड नहीं होते हैं और वे मोड़े जा सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। क्या होता है? जैसे मुलायम होता है, जैसे कान की हड्डी हो गया, इसको हम लोग मोड़ सकते हैं। ठीक है, नाक की हड्डी हो गई, इसको हम लोग मोड़ सकते हैं, उसको कार्टिलेज कहते हैं। देखिए, कार्टिलेज जो होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कुछ कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री कौंडरी प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। जो पूछे सवाल कार्टिलेज किसका बना होता है, तो प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों को जोड़ों में चिकना बनाता है। परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण का होती है, कम होती है। जैसे उपास्थि हो गया, नाक हो गया, कान, कंठ और श्वास नली कशेरुक तंत्र के अस्थियों के मध्य में उपस्थित होता है। ठीक है, क्या होता है? ये उपस्थित होता है और उपस्थितियों के अध्ययन को कोंड्रोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ सब लोग सीख लिए। फिर पूछेगा कार्टिलेज किसका बनते हैं, तो बताना है प्रोटीन और शर्करा का बनता है। इसका अध्ययन कहाँ करेंगे, तो कोंड्रोलॉजी में करते हैं। अगला है कि मानव शरीर के मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, मांसपेशियों में केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यही गलत है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मांसपेशी जो होता है एक व्यक्ति के चलने, बोलने, खाने आदि काम में सहायता करता है। दिल की धड़कन, श्वसन, पाचन सहायता करता है। तापमान, विनियमन, दृष्टि, कई अन्य कार्य भी पेशीय प्रणाली पर निर्भर करता है। मांसपेशी जोड़ों में भी कार्य करती है और सिकुड़ने पर छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। अगला हो गया कि मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन किसका होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिन और मायोसिन होता है। किसका जो प्रोटीन होता है, तो एक्टिन और मायोसिन का होता है। यहाँ पे देखिए संकुचनशील प्रोटीन मांसपेशियों के संकुचन में शामिल होते हैं, जिससे एक्टिन मतलब पहला तंतु हो गया और मायोसिन मतलब कि मोटा तंतु हो गया, और मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन बने होते हैं। अगला है कि मानव शरीर के किस उपकला में कोशिका पाई जाती है। उपकला कोशिका बाल में, नाक में, फेफड़ा में, अग्नाशय में, तो इसका हो जाएगा एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए उपकला ऊतक, उपकला ऊतक जो होता है एक महीन और चिकनी झिल्ली होती है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठ को आच्छादित किए जाते हैं। उपकला ऊतक शरीर के विभिन्न अंग जैसे जिह्वा, वृक्क नली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय, फेफड़ा, नाक, आंख, कान में पाया जाता है। ठीक है, उपकला ऊतक कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो जिह्वा, वृक्क नली में, लार ग्रंथि में, श्वेत ग्रंथि में, अग्नाशय में, फेफड़ा में और नाक और कान में। अगला है कि मानव शरीर के यकृत और मांसपेशी की संधारित ग्लाइकोजन का रूप क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। देखिए मानव शरीर के यकृत और मांसपेशी में संधारित ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड का ही क्या होता है? रूप होता है। पॉलीसेकेराइड भोजन में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब शरीर को पर्याप्त ऊर्जा भोजन से प्राप्त नहीं होती है तब तक शरीर की ऊर्जा पूर्ति हो जाती है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर पूरा करती है। वयस्क, अगला प्रश्न है कि वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत होता है। जो हो गया मतलब कि हाथ और पैर की हड्डियों की जो संख्या है मानव की सभी हड्डियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो मानव शरीर में टोटल होता है 206 गो हड्डी होता है। ठीक है, तो 206 हड्डी में कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब आधा होता है, 50%।
वयस्क मानव की सभी कुल हड्डियों का दूसरा 6 होता है, जबकि हमारे ऊपरी और निचले अर्थात हाथ पैर तथा धड़ से जोड़ने वाली मेखलाओं या जिसको ग्रिडल्स 126 हड्डियां होती है, अर्थात ये कुल हड्डियों का लगभग 60% होता है। इसलिए इसका वितरण निम्नलिखित होता है। ऊपरी 4 देखिए यहाँ पे हाथ में होता है 60 गो, यहाँ पे 126 गो। निचली अर्थात निम्न अग्रांग प्राणी मेखलाएं 2 गो और टांग में होता है 60 गो होता है। अगला है कि कशेरुक में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो इसका हो जाएगा 31 जोड़ी निकलती है। कशेरुक में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, जबकि कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी। कशेरुक में कितना जोड़ी है? 31 जोड़ी, जबकि कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होती है, तो 20 गो दांत। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में 20 गो दांत जो 2 बार विकसित होती है और 12 गो दांत केवल 1 बार विकसित होती है। ठीक है, तो 12 गो दांत निकलने के बाद वो स्थायी हो जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थि होती है? ठीक है, तो देखिए मनुष्य की खोपड़ी में 29 गो हड्डी होती है। क्या गो? 29 हड्डी होती है। देखिए मानव की खोपड़ी में कितना हड्डी है? 29 गो हड्डी है। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे देखिए 8 गो जो है मस्तिष्क के चारों ओर खोल होती है, और यहाँ देखिए 14 को जो हड्डी है, 14 को जो हड्डी है यहाँ पे 14 गो हड्डी चेहरा में होता है, 6 गो मध्य कर्ण में, तो 3 गो लेफ्ट में और 3 गो राइट साइड में होता है, और एक होता है हायाइड जो हायाइड नामक अस्थि जो हमारे शरीर में एकमात्र होती है जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी कैसी होती है? तो ठोस होती है। कैसी होती है? तो ठोस होती है। अगला है कि 20 वर्ष की आयु में मानव हड्डियों की संख्या कितना हो जाती है? तो 200 हो जाता है। इसे 206 को होता है, तो लेकिन 206 ऑप्शन नहीं है तो 200 हो जाएगा। अच्छा चलिए, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एक उपयुक्त में से कोई नहीं, 206 हड्डी होता है। ठीक है, देखिए अच्छे कंकाल 80 गो, रूपांगी कंकाल 126 गो। निम्नलिखित में कौन मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग मतलब कि जिसका उतना कोई ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं होता है, तो कौन होगा? निक्टोटिंग, कर्णपाली, समान चपटे वाला दांत या बर्मी अपेंडिक्स। तो अवशेषी अंग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सब अवशेषी जो अंग है ये सब का है, तो अवशेषी अंग है। पर्दा भी का है, कान का, वो भी है। कर्णपाली ये भी का है, लेकिन सामने वाले चपट कृंतक ये का अवशेषी अंग नहीं है, क्योंकि यह काटने का काम करता है। जीवधारियों में आकारिकी एवं शारीरिक अध्ययन से अवशेषी अंग के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रिया विहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वजों के क्रियाशील अंग के समझात दर्शाया जा सकता है। उदाहरण, मनुष्य के बृहद आंत में उपास्थि कृमि रूप से परिशेषिका होती है, एवं आंख के निमेषक झिल्ली तथा कर्णपाली के कर्णाभि मांसपेशी अवशेषी अंग नहीं है। चलिए, मांसपेशी जो है हड्डी से जोड़ता है। मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो कंडरा बोलते हैं, इसको इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं, और लिंगामेंट को स्नायु बोलते हैं। एक यहाँ पे कंडरा हो गया, इसको बोलते हैं टेंडन। क्या करता है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा शरीर के हड्डियों से या संरचना को हिलने डुलने में मदद करता है, जबकि अस्थिबंध या देखिए लिंगामेंट हो गया। लिगामेंट क्या करता है? अस्थि मतलब हड्डी को जोड़ता है, जिसको लिगामेंट कहते हैं। तो इंग्लिश वर्ड याद कर लेना है। कंधे पर पाए जाने वाले में भी पाया जाता है काची, कोहनी, नितंब, टखने, घुटने। इनमें से का आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नितंब हो जाएगा।
ठीक है। निम्नलिखित में से हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित, तापमान टेम्परेचर को नियंत्रित कौन करता है? तो सबसे अधिक सक्रिय रूप से त्वचा करता है, स्किन। ठीक है, यही तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। त्वचा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। स्टेपिड बोली किसका हड्डी है? स्टेपिड क्या है? तो एक मांसपेशी है। क्या है? मांसपेशी है। स्टेपिड जो क्या होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है जो कानों में स्थित होती है। यह स्टेपिज हड्डी को स्थिर रखने में मदद करती है। यह ध्वनि को नियंत्रित करने व मांत्रिक कानों को तंत्र ध्वनि के कारण नुकसान से बचाती है। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम लोग पाचन तंत्र पढ़ेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।